chapter first, question answer and some exercise part. Now we will start our grammar section of lesson first. So let's start the grammar section. So we will start with grammar section, reading and writing skills, tenses. So टेंस क्या होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. टेंस का मतलब होता है काल या समय. ओके, सो टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हमारा जो टाइम होता है, हमारा जो समय होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. When we talk about actions, we refer to them as being in one of these parts. Each of these is known as tense. All actions fall into one of these tenses. Okay, so जब भी हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो जो एक्शन होती है वो इन्हीं में से कोई एक पार्ट होती है. मतलब वो इन्हीं तीनों में से कोई एक पार्ट होती है. या तो वो पास्ट होता है या प्रेजेंट होता है या फ्यूचर होता है. मतलब कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, वो क्या होता है, या तो पास्ट में हो चुका होता है, मतलब कि पहले हो चुका होता है, या फिर अभी हम उसको कर रहे होते हैं, या फिर हम उसे डेली करते हैं, या फिर फ्यूचर में हम उसे करने वाले होते हैं या हम उसे करेंगे. तो वो इन्हीं में से कोई एक पार्ट होता है. हर एक्शन इन्हीं में से कोई एक पार्ट होता है. ईच ऑफ दिस इज़ नोन एज टेंस. इन्हीं को क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं. ऑल एक्शंस फॉल इनटू वन ऑफ दिस टेंस. और ये जो सारी एक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? इन्हीं में से कोई एक टेंस होती है. ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में. ओके, सो जब भी आप अपनी कॉपी में इसे लिखें तो इसकी डेफिनेशन को लिखने से पहले पास्ट टेंस को इस तरह से हेडिंग दे दें. ओके, उसके बाद इसे लिखना स्टार्ट करें. सो डेफिनेशन है हमारे पास्ट टेंस की. एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस आर सेड टू बी इन द पास्ट टेंस. वो एक्शन जो कि पहले हो चुकी हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? पास्ट टेंस के अंतर्गत आती है. मतलब कोई भी ऐसी एक्शंस या कोई भी ऐसा काम जो कि हमने पहले किया था या जो पहले हो चुका है वो सब किसके अंतर्गत आता है? पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है. ओके, एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. मैं कल मार्केट गया था. ठीक है, तो मैं कल मार्केट गया, तो ये जो जाने के लिए हम गो टू यूज़ करते हैं, ये गो टू की क्या है? सेकेंड फॉर्म है वेंट. ठीक है, तो जब भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं उसमें हमें यही ध्यान रखने की चीज़ है कि हमेशा जो हमारी वर्ब है, जो हमारी एक्शन है, उसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आता है. ओके, सो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. मैं कल मार्केट गया था. ओके, सो हम पास्ट टेंस को थोड़ा और समझेंगे. सिंपल पास्ट टेंस को हम थोड़ा सा और समझेंगे. सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ओके, इसका जो भी सेंटेंस बनते हैं उसमें हम जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसके साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है. ओके, सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन आते हैं हमारे? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी नेम. ये सब जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं. और जो हमारा पास्ट टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है, उनमें सभी ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उन सभी के साथ क्या यूज़ होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो यूज़ होती है. मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ क्या होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है. ओके, हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे. आई एट
मैंगो। ओके, यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस तरह से बनाया है। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि आई एट मैंगो, मैंने आम खाया, मतलब कि ये काम क्या है, हो चुका है, मैंने उस आम को खा लिया है। ठीक है, तो आई ईट जो होता है खाने के लिए यूज़ होता है, तो ईट का सेकंड फॉर्म यहाँ हमने यूज़ किया है एट। ठीक है, तो आई एट मैंगो, मैंने क्या खाया, आम खाया। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। इसके जितने भी सेंटेंस होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं कि सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ प्रेजेंट टेंस। सो actions that are happening now or have just happened or are routine are said to be in the present tense. Okay, ये जितने भी टेंस है हमारे, हमने देखा है कि टेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पर ये जो 3 टेंस हैं ये इनके भी अपने क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। मतलब पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, वो आपको आगे की क्लासेस में पढ़ना है। बट यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी हुई है प्रेजेंट टेंस की, उसमें हमारी प्रेजेंट की जितनी भी कंडीशंस होती है, मतलब कि हम जो काम डेली करते हैं या जो कर रहे हैं या फिर जो जस्ट हुआ है, वो सारी कंडीशन जो प्रेजेंट टेंस की होती है वो इस डेफिनेशन के अंदर दी हुई है। सो एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ और हैव जस्ट हैपेंड और आर रूटीन आर सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। वो सारी एक्शंस जो कि हम कर रहे हैं अभी, या फिर जो जस्ट अभी अभी हुई है, या फिर वो हमारा रूटीन वर्क होता है, कोई भी हमारा डेली का काम होता है, जो काम हम रोज करते हैं, जैसे हम स्कूल रोज जाते हैं, हम खाना रोज खाते हैं, हम पढ़ाई रोज करते हैं, हम रोज सोते हैं, तो ये सब काम क्या होते हैं, हमारे डेली वर्क होते हैं। तो वो जो डेली वर्क है और ये सब चीज़ें जो होती है ये किसके अंतर्गत आती है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें सभी इंडेफिनेट टेंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हम इंडेफिनेट टेंस ही स्टडी करेंगे। ओके, सो शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करते हैं उसमें ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या लगता है, जो हमारे एक्शंस होती हैं उनके साथ क्या लगता है, एस और ईएस लगता है। ही, शी, इट, ये जब भी ये सब्जेक्ट आते हैं हमारे, उनमें जो वर्ब की फॉर्म आती है उसमें एस या ईएस लगता है। ठीक है, हम जो प्रेजेंट टेंस है उसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है हमने एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, हमारे जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ एस और ईएस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ एस और ईएस लगता है, तो ही, शी, इट या कोई भी नेम। ठीक है, ही, शी, इट या हम कोई भी नाम, जैसे कि हमारा राम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो नेम होते हैं उनके साथ भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक है, जैसे गोस, ईट्स, तो हम क्या लिखते हैं, ही गोस, शी ईट्स, इट गोस, राम ईट्स। तो ये सब क्या होता है, हम लोग इनके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। और ये जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आई, वी, यू, दे, ये जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली लगाते हैं, इसके साथ हम कोई भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई ईट,
यहाँ पर ईट्स नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्ट हम आई ईट, वी प्ले, यू गो, दे लाफ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वर्ब की फॉर्म है हम यहाँ पर ईट, प्ले, लाफ, रीड, राइट कुछ भी यूज़ करें, ठीक है, वो सब हम क्या करते हैं विदाउट एस और ई एस यूज़ करते हैं। तो आई, वी, यू, दे इनके साथ कोई भी एस या ई एस नहीं लगता है। और ये जो हमारे ही, शी, इट या कोई नेम होता है उसके साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। इनको हम ही, गोज, शी, ईट्स इसी तरह से पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देखते हैं। शी ईट्स मैंगो, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि शी के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। शी क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, अगर ही, शी, इट है तो हमारे पास है ही, शी, इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। तो शी ईट्स और उसके बाद क्या है, मैंगो। क्या खाती है वो, वह आम खाती है, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, वह आम खाती है, ठीक है। अब हम इसी को एक और एग्जाम्पल देखेंगे। आई ईट मैंगो। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे शी के साथ ईट्स लगाया हमने, लेकिन आई के साथ ईट लगाया है, ठीक है। तो आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ या खाती हूँ, ठीक है। तो ये जो है आई के साथ कुछ भी नहीं लगा, एस या ई एस नहीं लगा, और ही, शी, इट जो है उसके साथ एस या ई एस लगा है। तो यही यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हमारे सब्जेक्ट होंगे इनके साथ एस या ई एस लगेगा, और ये जो सब्जेक्ट होंगे हमारे इनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फ्यूचर टेंस। एक्शंस दैट विल take place in the future are said to be in the future tense। वो सारे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होंगे वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि वो सारे काम जो हम भविष्य में करेंगे, अभी हमने किए नहीं हैं ना हम कर रहे हैं, जो काम हम भविष्य में करेंगे वो सब किसके अंतर्गत आता है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का है। आई विल विजिट अ म्यूजियम टुमारो। मैं क्या करूँगा, कल एक म्यूजियम घूमने जाऊँगा, मैं कल एक म्यूजियम देखने जाऊँगा। तो ये टुमारो क्या हो रही है, आने वाले कल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। हम फ्यूचर टेंस को थोड़ा सा और ब्रीफली समझेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब पहले हम स्टडी करते थे तब, जब हम टेंस पढ़ते थे तब यहाँ पर जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, विल और शैल। बट अभी जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उनमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, विल। आप पहले जो होता था उनमें आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगता था, बट अब जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं उसमें सभी जगह पर आई, वी, यू, दे सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल ही लगता है। तो इसमें हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जो भी होते हैं, या फिर कोई नेम है, तो सभी के साथ क्या लग रहा है, विल ही लग रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल है हमारा, आई विल ईट मैंगो। ओके, मैं एक आम खाऊंगा। सो आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, विल। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी ईट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, मैंगो। मैं एक आम खाऊंगा, तो आई विल ईट मैंगो। ओके, नाउ ही विल प्ले फुटबॉल। सो
ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया और फुटबॉल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी वह फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। सो वह फुटबॉल खेलेगा के लिए ही विल प्ले फुटबॉल, ओके। सो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी सब्जेक्ट हैं, ही शी इट, जो भी नेम या फिर आई वी यू दे, सभी के साथ क्या लगेगा, विल ही लगेगा, ओके। सो अवर ए ब्लॉक इज नाउ फिल इन द टेबल गिवन बिलो। आपको यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है आपको इसको क्या करना है, फिलअप करना है, ओके। सो यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस है, यहाँ पर आपको इसने दिया है व्हाट आई एम डूइंग नाउ और जस्ट डिड। तो हमें यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दिए हैं और हमने अभी इन टेंस को पढ़ा भी नहीं है, कंटिन्यूस टेंस और जो परफेक्ट टेंस है उसे हमने अभी पढ़ा नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। वॉट आई डिड यस्टरडे, मैंने कल क्या किया। वॉट आई डू, मैं रोज़ क्या करता हूँ। और वॉट आई विल डू टुमारो, और मैं कल क्या करूँगा। ये हमको इस टेबल में फिल करना है। मैंने कल क्या किया, मैं क्या करता हूँ और मैं क्या करूँगा, वो हमें यहाँ पर फिल करना है। सो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप यहाँ पर तीनों एक जैसे सेंटेंस लेकर चलें ताकि आपको उनके बीच का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ओके। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग लिखेंगे तो आपको क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। सो अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर या एक ही सब्जेक्ट, तो खैर आपका उन्होंने एक ही दे रखा है आई और आई, तो आपको आई से ही सब सेंटेंस बनाने हैं। बट आप जो अपने एक्शन हैं और जो अपना ऑब्जेक्ट है वो एक ही रखेंगे तो आपको क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस इजीली समझ में आएगा। जैसे आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई विल प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेलूँगा। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। आई विल ईट मैंगो, और मैं आम खाऊँगा। सो यहाँ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, मतलब कि ये हमारा पास्ट टेंस है जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और ये हमारा फ्यूचर टेंस है जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ होती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर तीनों एक जैसे सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा, ओके। सो ये टेबल आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। So students, I hope you all got understand this grammar section. Now your homework is that you have to write and learn this grammar section in your fair copy. आपको क्या करना है, ये जो ग्रामर सेक्शन आज हमने कंप्लीट किया है इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और उसे लर्न करना है, ओके। आपको इस तरह से और भी सेंटेंस अगर आप बना सकते हैं तो आपको ट्राई करने हैं, ओके। पहले आप उनको हिंदी में लिखकर और फिर आप उसको बनाने का ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो ये आपका होमवर्क है, ओके।